चैनल। आज इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड लेसन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की सेकंड एक्सरसाइज 3.2। फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुकी है, उसके सभी वीडियोस चैनल पर अपलोडेड है, आप चैनल पे जाके वॉच कर सकते हो। यहाँ पर हमें एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक्सरसाइज 3.1 में हमने लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड किया था बाय ग्राफिकल मेथड, ग्राफ के थ्रू उसका सॉल्यूशन फाइंड किया था। नाउ इन दिस एक्सरसाइज वी विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम यहाँ पे देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है और ये जो लीनियर इक्वेशन है इसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड किए जाते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो फर्स्ट पेयर ऑफ इक्वेशन इज गिवन, फर्स्ट पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है x plus y is equal to 14 and x minus y is equal to 4। ये दो इक्वेशन गिवन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन को नेम दे देंगे। दिस इज द इक्वेशन 1 एंड दिस इज द इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो दो इक्वेशन गिवन है उसको हमने एक को नेम दे दिया इक्वेशन 1 और सेकंड को नेम दे दिया इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से कोई भी एक इक्वेशन ले लेंगे, यहाँ पर कोई भी एक इक्वेशन ले लेंगे। सपोज हम ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ पर हम जो इक्वेशन ले रहे हैं, यहाँ पर हमने इक्वेशन 1 लिया, कोई भी ले सकते हैं, चाहे हम इक्वेशन 1 ले सकते हैं या फिर 2 ले सकते हैं। हमने इक्वेशन 1 लिया, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन के एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और बाकी सभी को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पर एक्स रख रहे हैं, आप चाहे तो वाई भी रख सकते हो। एक्स को हमने यहाँ पे रखा और वाई को शिफ्ट कर दिया, तो वाई इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 14 और प्लस वाई यहाँ आया तो माइनस वाई। सो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई एक्स की, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, 1 में पुट नहीं करना है क्योंकि ये जो वैल्यू आई हमारी इक्वेशन 1 से ही आई। यहाँ पर हमने इक्वेशन 1 ही लिए थे और इक्वेशन 1 में x को हमने एज इट इज रखे और y को शिफ्ट कर दिए, तो x की वैल्यू क्या बन गई 14 माइनस वाई। अब ये जो वैल्यू आई हमारे पास x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो लिख लेते हैं इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू क्या पुट करना है, 14 माइनस वाई। तो x की जगह रख देंगे 14 माइनस वाई, x की जगह रख दिए और ये है माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो क्या बन जाएगा ये 14 माइनस वाई, ये हो गया माइनस 2y इज इक्वल टू 14। वैल्यू फाइंड करना है हमें y की, तो y को एज इट इज रखेंगे और यहाँ पे y के साथ ये जो टर्म दिखाई दे रहा है एक और 14 को पहले हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो गया माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14। माइनस 2y इज इक्वल टू 14 में से 4 गए, माइनस 10, माइनस माइनस कैंसल। सो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 और 10 अपॉन 2 कितना हो गया 5। सो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 5। अब ये जो y की वैल्यू 5 आ गई, इसको हम यहाँ पर रख देंगे, किसी में भी रख सकते हैं। y की वैल्यू 5 आई तो चाहे आप इक्वेशन 1 में रखो, इक्वेशन 2 में रखो, या फिर हमने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड किए थे इसमें रखेंगे, किसी में भी रख सकते हैं। सो मैं डायरेक्ट इसी में रख दे रहे हैं जो हमने x को निकाले थे। ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू 5 इन x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। सो क्या बन जाएगा ये x इज इक्वल टू 14 माइनस y की वैल्यू 5। सो 14 माइनस 5 होता है 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 9। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है उसके सॉल्यूशन फाइंड करना था सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो आंसर लिख लेंगे हम यहाँ पर, आंसर x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 5। सेकंड, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे अगर हम दोनों भी इक्वेशन देखें तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बट सेकंड इक्वेशन में देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 और 2 आ रहा है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, तो ये जो इक्वेशन हमारे पास इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 इंटू एस अपॉन 3 प्लस 6 इंटू टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 6। राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करना होगा और लेफ्ट हैंड साइड में भी। तो क्या हो गया 3 2 6 मीन्स क्या आ गया 2s प्लस 2 3 6, तो ये हो गया 3t इज इक्वल टू 6 इंटू 6 कितना हो गया 36 आ गया ये। अब चलो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1 और ये ले लेते हैं इक्वेशन 2, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब क्या करना, हमारे पास दोनों भी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों भी सिंप्लीफाई फॉर्म में आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब इन दोनों में से हमें कोई एक इक्वेशन लेना है और उस इक्वेशन का एक वेरिएबल लेफ्ट साइड में रखेंगे और बाकी को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। अगर दोनों भी इक्वेशन देखें तो हमें यहाँ पर सिंपल इक्वेशन कौन सी दिखाई दे रही है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। ये सिंपल इक्वेशन दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पे s के साथ कोएफिशिएंट 1 है और t का कोएफिशिएंट भी 1 है। जबकि अगर हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं तो यहाँ पर s का कोएफिशिएंट 2 है और t का कोएफिशिएंट 3 है। मींस अगर हम s या t की वैल्यू फाइंड करेंगे तो जो है ये डिनोमिनेटर में आएगा नंबर, इसलिए हम यहाँ पर ऐसी इक्वेशन सेलेक्ट करना कि जिसके वेरिएबल में कोएफिशिएंट 1 हो। तो यहाँ पर s का कोएफिशिएंट भी 1 है और t का कोएफिशिएंट भी 1 है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। किसी एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और बाकी को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो हम s को यहाँ पर रख लेते हैं, s इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस टी को शिफ्ट करेंगे तो प्लस टी हो गया। सो s की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 में क्यों पुट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 2 से ही आई है, इसलिए अब इस वैल्यू को हमें किस में पुट करना होगा, इक्वेशन 1 में। पुटिंग s इज इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन 1। ये जो s की वैल्यू है 3 प्लस टी, इसको इक्वेशन 1 में हमें रखना है। इक्वेशन 1 ले लेते हैं,
2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये है 2 और s की जगह क्या पुट करना है 3 प्लस t, तो ये हो गया 3 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब यहाँ पर देखिए कि हमारी इक्वेशन जो है वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई। पहले इस ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 जा 6 प्लस 2 इंटू टी 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36 आ गया। तो ये हो गया 6 प्लस 2 प्लस 3 5t इज इक्वल टू 36। यहाँ पर वैल्यू फाइंड करना है हमें टी की, तो टी वाला जो टर्म है उसको एज इट इज रखेंगे और ये वाला टर्म है इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। सो ये हो गया 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6। सो 5t इज इक्वल टू 36 में से 6 माइनस किए सो 30 आ गया। सो t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5 और 30 को हम जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6। सो t की वैल्यू क्या मिल गई हमें 6 मिल गई। t की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। अब ये जो t की वैल्यू है इस t की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे s इज इक्वल टू 3 प्लस t में। t की वैल्यू को हमें पुट करना है s इज इक्वल टू 3 प्लस t में, ये लिख लेते हैं यहाँ पर s इज इक्वल टू 3 प्लस t की वैल्यू 6। सो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 हो गया 9। तो हमारे पास आंसर आ गया। आंसर क्या आ जाएगा इसका, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया। आंसर t की वैल्यू 6 और s की वैल्यू 9। थर्ड पेयर ऑफ इक्वेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये हो गया इक्वेशन। अब सबसे पहले क्या करना है, दोनों को नेम दे देंगे। तो यहाँ पर हमने नेम दे दिए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, दिस इज द इक्वेशन 1 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, दिस इज द इक्वेशन 2। नेम दे दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें कोई एक इक्वेशन लेना है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 ले रहे हैं। क्यों इक्वेशन 1 ले रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन 1 में देखिए y का कोएफिशिएंट क्या है 1 है। सो हम यहाँ पर कौन सी इक्वेशन ले लेते हैं, इक्वेशन 1। तो देखिए यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट 1 है -1 है, तो इसलिए हम y को यहाँ पर रखते हैं और x को शिफ्ट कर देते हैं। माइनस y एज इट इज रहेगा और 3 माइनस प्लस 3x गया तो क्या हो गया -3x। अब मुझे यहाँ से माइनस साइन हटाना है। जब भी यहाँ पर माइनस साइन हटाना होगा तो पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरी इक्वेशन को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा और जहां प्लस है वहां पर माइनस हो जाएगा। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस y हो गया प्लस y, प्लस 3 हो गया -3 और -3x हो गया +3x। सो हमारे पास ये y की वैल्यू आ गई -3 + 3x। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि इस जो भी हमने एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की है उसको यहाँ पर इक्वेशन में पुट करना है। किस इक्वेशन में पुट करना है, यहाँ पर हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू जो है हमारे पास किस इक्वेशन से आई, इक्वेशन 1 से आई। तो इसलिए हम इसको इक्वेशन 1 में पुट नहीं करेंगे, हम इसको किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में। y इज इक्वल टू -3 + 3x, इसको हमें पुट करना है इक्वेशन 2 में। तो पहले हम इक्वेशन 2 लिखते हैं। 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन 2 आ गई। अब इस इक्वेशन 2 में 9x माइनस 3, y की वैल्यू पुट कर दो। y की वैल्यू क्या है, -3 + 3x, -3 + 3x इज इक्वल टू 9। सो 9x, इस ब्रैकेट को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, माइनस अभी एज इट इज रखते हैं, ब्रैकेट को भी एक ब्रैकेट ही रखते हैं। 3 3 जा 9 -9 प्लस 3 3 जा 9, सो ये हो गया 9x इज इक्वल टू 9। तो इस ब्रैकेट को 3 से मल्टीप्लाई कर लिए। अब इस ब्रैकेट को हम माइनस साइन से ओपन करेंगे। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन है और उस माइनस साइन से हमें ब्रैकेट को ओपन करना है तो ब्रैकेट के जो साइन होते हैं माइनस प्लस हो जाता है और प्लस माइनस। सो 9x, ये है -9 तो ये हो जाएगा +9 और प्लस 9x है तो ये हो जाएगा -9x इज इक्वल टू 9। प्लस 9x -9x दोनों भी कैंसिल हो गए, क्या बच रहा है 9 इज इक्वल टू 9। इसके पहले हमने जो 2 क्वेश्चन सॉल्व किए वहां पे वेरिएबल कैंसिल नहीं हो रहे थे, हमें वेरिएबल की वैल्यू मिल रही थी, बट यहाँ पे हमें वेरिएबल की वैल्यू नहीं मिल रही है। यहाँ पर वेरिएबल कैंसिल हो रहे हैं और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रहा है और वो भी सेम नंबर है, सेम नंबर। इस टाइप की जब कंडीशन बनती है इट मींस द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव इनफिनाइट सॉल्यूशन। हमें जो पेयर ऑफ इक्वेशन है वो इनफिनाइट सॉल्यूशन है। मींस के ग्राफ कैसे है, कोइंसिडेंट। अगर आपने पहले के लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती है। कोइंसिडेंट लाइन वो होती है कि अगर हमें कोई पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है और इससे ग्राफ जब हम प्लॉट करते हैं तो दोनों लाइन के ग्राफ एक के ऊपर एक, दोनों इक्वेशन के ग्राफ एक के ऊपर एक ही फॉर्म होते हैं, एक ही लाइन होती है जो दोनों इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो वैसे ही यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है इसके अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कोइंसिडेंट है, मींस इनके इनफिनाइट सॉल्यूशन। तो सिंपल हमें यहाँ पे लिख देना है द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन है इनफिनाइट सॉल्यूशन। और ये कंडीशन कब बनती है, जब दोनों भी इक्वेशन गिवन है हमारे पास वो सेम हो। देखिए इक्वेशन क्या गिवन था हमारे पास, 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन क्या गिवन है, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। देखिए जो सेकंड इक्वेशन है इसको अगर हम 3 से डिवाइड कर दें, सेकंड इक्वेशन को अगर हम 3 से डिवाइड करते तो क्या होगा, 3 3 जा 9 मींस 3x माइनस साइन 3 1 जा 3, सो y इज इक्वल टू 3 3 जा 9 मींस दोनों भी इक्वेशन कैसी है, एक ही है। फोर्थ पेयर ऑफ इक्वेशन 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3,
0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो क्या करना है, इसे दे देंगे इक्वेशन 1 और ये दे देंगे इक्वेशन 2। अब यहाँ से अगर हम दोनों भी इक्वेशन को देखें तो देखिए दोनों भी इक्वेशन में x के साथ कोएफिशिएंट है, y के साथ कोएफिशिएंट है। तो अब यहाँ पर हमें कोई भी एक इक्वेशन लेना पड़ेगा। इसके पहले हम क्या देख रहे थे कि किसी में अगर वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 है तो वो इक्वेशन को हम सिलेक्ट कर रहे थे, बट यहाँ पर दोनों भी इक्वेशन में वेरिएबल्स के साथ कोएफिशिएंट है, इसलिए अब हम यहाँ पर कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। तो हमने क्या लिया, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। तो अब हमें क्या करना है, कोई भी एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है और एक को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है। तो हम 0.2x को रख लेते हैं, 0.2x x को हमने रख लिए। तो अब हमें y को तो इधर शिफ्ट करना होगा। सो ये हो गया 1.3 और 0.3y को शिफ्ट करेंगे तो माइनस 0.3y। हमें सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो x के साथ एक कोएफिशिएंट भी है 0.2, तो 0.2 को भी इधर शिफ्ट कर देंगे। 0.2 x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब शिफ्ट करते हैं तो कहाँ पे जाता है, डिवीजन में। तो ये हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। x की वैल्यू आ गई मींस y के फॉर्म में आई है। अब इस x की वैल्यू को हमें पुट करना है इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, 1 में नहीं करेंगे क्योंकि 1 से तो हमने यहाँ पर अभी ये वैल्यू फाइंड की है। तो हमें किसमें पुट करना होगा, इक्वेशन 2 में। ये x की वैल्यू हमें किसमें पुट करना है, इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब जहां पर भी x है वहां पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। 0.4 x की जगह 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। यहाँ पर हमने पुट कर दिया इसको। ये देखिए यहाँ ये 0.4 है, 0.4। अब ये देखिए 0.4 और 0.2 दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया और ये 2 से 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 ब्रैकेट 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। यहाँ पर हमने कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने से हमारा ये सिंप्लीफाई हो गया, मींस जो डिनोमिनेटर है ये हट गया। नाउ दिस ब्रैकेट इज मल्टीप्लाई बाय 2। इस ब्रैकेट को अब हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो 1.3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 2 3 जा 6, 0.2 1 जा 2 कर लिए माइनस साइन। अब 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 3 जा 6, 0.200 मीन 0.6 आ गया y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये y है दोनों में, ये लाइक टर्म है, दोनों में भी वेरिएबल y है, तो इसको हम ऐड कर देंगे। तो ये 2.6 0 माइनस 0.6 और 0.5, 0.6 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस 0.1। 6 में से 5 को माइनस करते तो 1 बचता है, तो वैसे ही 0.6 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 0.1। और माइनस साइन बड़े नंबर के साथ है इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन। y इज इक्वल टू 2.3। वैल्यू हमें फाइंड करना है y की। तो ये जो y वाला टर्म है इसको हम एज इट इज रखेंगे, पहले कांस्टेंट नंबर को शिफ्ट कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 0.1 y इज इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6। 2.3 से 2.6 को माइनस करेंगे, 2 में से 2 माइनस हुआ तो आ गया 0 पॉइंट, और 6 में से 3 को माइनस किए तो ये आ गया 3, और साथ में माइनस साइन क्योंकि ग्रेटर नंबर 2.6 है उसके साथ माइनस का साइन है, और यहाँ पर ये ऐसा रहेगा 0.1 y। अब ये देखिए माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो गया। सो 0.1 y इज इक्वल टू 0.3। y की वैल्यू फाइंड करना है, सो 0.1 को भी इधर शिफ्ट कर देंगे। सो ये हो जाएगा 0.3 अपॉन 0.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। सो क्या बचा हमारे पास, 3.3 अपॉन 1 दैट इज 3। सो y की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब इस y की वैल्यू 3 को हम इक्वेशन में रखेंगे जो हमने x फाइंड किए थे। सो अब ये जो y की वैल्यू आ गई हमारे पास, इस y की वैल्यू को हम यहाँ पर ये x में रखेंगे। सो x की वैल्यू मिल जाएंगे हमें। सो x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 इंटू y की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। सो 3 अपॉन 0.2, 1.3 एज इट इज रहेगा माइनस का साइन, और 0.3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.9 अपॉन 0.2। अब क्या करना है, 1.3 से 0.9 को माइनस करना है। ये आ गया 1.3 और इसमें से हमें माइनस करना है 0.9 को। इधर से कैरी करेंगे तो ये हो जाएगा 13, और 13 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.4। सो ये आ गया 0.4 अपॉन 0.2, पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया। सो 4 अपॉन 2, और 4 अपॉन 2 कितना होता है, 2 मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई, 2। सो ये मिल गई हमें x और y की वैल्यूज। हम यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। जो इक्वेशन गिवन है इसी में वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन क्या गिवन है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। सो x और y की वैल्यू रख दो यहाँ पर। 0.2 इंटू x की वैल्यू क्या है, 2 है। सो ये 2 प्लस 0.3, y की वैल्यू क्या फाइंड की है, 3। सो इंटू 3 कितना आना चाहिए, 1.3। 0.2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4, 0.3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.9, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.3। मींस हमने जो वैल्यूज फाइंड किया x और y की वो हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। फोर्थ इक्वेशन √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 8, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 दे दिए और इक्वेशन 2। अब हमें यहाँ पर से कोई भी एक इक्वेशन लेना होता है।
अब अगर दोनों भी इक्वेशन देखें तो देखिए दोनों में भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट है, तो आप कोई भी इक्वेशन यहाँ पर चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन 1 ली है। इक्वेशन 1 है √2x + √3y = 0। अब हमें क्या करना है, एक टर्म को, एक वेरिएबल को एज इट इज रखना है और दूसरे को शिफ्ट करना है। तो हम x को रख लेते हैं, √2x = प्लस √3 को शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -√3y। हमें यहाँ पर सिर्फ x चाहिए, बट यहाँ पर x के साथ तो √2 भी है, मींस √2 को भी हटाना होगा। तो √2 को जब हम यहाँ से हटाएंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन में तो कहाँ चले जाएगा, डिवीजन में। तो x = क्या हो गया, -√3/√2 और ये y। तो ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू y के फॉर्म में। x की वैल्यू आई, बट वो किसके फॉर्म में है, y की फॉर्म में। अब ये जो x की वैल्यू आ गई हमारे पास, इसको हम इक्वेशन 2 में रखेंगे, 1 में नहीं रखेंगे क्योंकि 1 से तो हमने ये फाइंड किया, तो हमें किस में रखना होगा, इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पे हमने सेकंड इक्वेशन लिख ली है, √3x - √8y = 0। इस इक्वेशन में हमें x की जगह क्या पुट करना है, -√3/√2y। तो चलो पुट कर देते हैं, √3 x की जगह क्या रखना है, -√3/√2y लिख लिया यहाँ पर x की जगह। अब ये -√8 एज इट इज रहेगा, = 0। अब हमें क्या करना होगा, ये ब्रैकेट सॉल्व करना है। इस दोनों के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो ये माइनस साइन बाहर ले लेते हैं। √3 × √3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा y, नीचे √2 एज इट इज रहेगा, -√8y = 0। अब क्या होता है, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिल गया, -3y, और ये हो गया माइनस ये अपॉन √2, माइनस साइन एज इट इज, √y। √y के नीचे कुछ भी नहीं है, सपोज करो कि 1 है, = 0। अब हम यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -3y × 1 -3y, ये माइनस साइन, √2 × √8y, √2 × √8y अपॉन √2 × 1, √2 × 1 = 0। यहाँ पर हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। सो ये देखिए -3y माइनस √2 और √8 दोनों भी सेम, दोनों पे भी सेम है, स्क्वायर रूट में है दोनों भी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 8 y अपॉन √2 × 1 क्या हो गया, √2। सो ये -3y माइनस 2 × 8 16, 8 2 से क्या होता है 16y, √2 को इधर लेके चले गए हमने तो 0 × √2। सो -3y माइनस ये क्या यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 होता है 4, तो ये हो जाएगा 4, रूट हट गया यहाँ से, 4y = ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। सो -3y - 4y -7y = 0। हमें 7y की वैल्यू फाइंड करना है या सिर्फ y की वैल्यू फाइंड करना है, सिर्फ y की वैल्यू फाइंड करना है। सो y को एज इट इज रखते हैं और -7 को शिफ्ट कर देंगे, -7, तो ये क्या बन गया 0। इट मींस y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। अब ये जो y की वैल्यू 0 आ गई, इस y की वैल्यू को हम यहाँ पर ये x पे रख देंगे। हमें y की वैल्यू पुट करना है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन √3/√2 इंटू y की वैल्यू क्या आ रही है 0 × 0, और जब 0 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा ये क्या बन जाएगा 0। सो x की वैल्यू भी क्या आ गई 0। सो आंसर हमारे क्या बन जाएगा, x = 0 एंड y = 0। ये बन गया हमारा आंसर। 3/2x - 5/3y = -2 और x/3 + y/2 = 13/6। हम इसको ऐसे डायरेक्ट भी सॉल्व करते हैं, पहले हम क्या कर सकते हैं, बट हम पहले इक्वेशन को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर में 2 और 3 है, डिनोमिनेटर को हटाना है, तो यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम क्या बनेगा 6 बनेगा, तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। वैसे ही यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में 3 है, 2 है और 6 है, तो इनका एलसीएम भी क्या बनेगा 6 बनेगा। सो इस इक्वेशन को भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 × 3/2x माइनस 6 × 5/3y = 6 × -2 हो गया। 2 3 6, 3 2 6, सो ये हो गया 3 3 9x माइनस 2 5 10y = 6 2 12 -12। सो इसको दे दिया इक्वेशन 1 हो गई, ये हमारी सिंप्लीफाई हो गई, इक्वेशन सिंपल हो गई। अब वैसे यहाँ पर भी हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ये क्या बन जाएगा 6 × x/3 प्लस 6 × y/2 = 6 × 13/6। 3 2 6, 2 3 6, 6 6 यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है 2 × x 2x प्लस 3 × y 3y = 13। ये बन गई हमारी इक्वेशन 2। आगे इक्वेशन हमने सिंप्लीफाई कर लिए। अब अगर हम दोनों भी इक्वेशन देखें तो दोनों भी इक्वेशन में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि x और y के साथ कोएफिशिएंट है, यहाँ पर भी x और y के साथ कोएफिशिएंट है, तो हम कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं। तो सपोज करते हैं हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर छोटे नंबर है, x का कोएफिशिएंट 2 है और y का कोएफिशिएंट 3 है, तो हम ये इक्वेशन ले लेते हैं। 2 लिया हमने यहाँ पे 2x + 3y = 13। आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हो, बट हम यहाँ पर अगर दोनों को देखें तो सेकंड जो इक्वेशन है वहां पर हमें x के और y के कोएफिशिएंट छोटे दिखाई दे रहे हैं, 2 और 3 है, इसलिए हम ये सेकंड इक्वेशन लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है कि किसी भी एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, दूसरे को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो हम यहाँ पर x को ही रख लेते हैं। 2x = 13 प्लस 3y शिफ्ट करेंगे तो -3y आ गया। हमें सिर्फ यहाँ पर x को रखना है, सो 2 को भी हटाना होगा, सो ये हो जाएगा x = 13 - 3y/2। ये आ गया हमारे पास, x की वैल्यू आ गई y के फॉर्म में।
अब इस x की वैल्यू को हमें किसमें रखना होगा, इक्वेशन 1 में। 1 में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो वैल्यू आई वो इक्वेशन 2 से आई, इसलिए इक्वेशन 2 में नहीं पुट करेंगे, हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो ये x की वैल्यू को हमें इक्वेशन 1 में पुट करना है। इक्वेशन 1 है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। अब यहाँ पर ये जो x है, x की जगह हम ये पुट कर देंगे। तो 9 x की जगह रखेंगे 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। अब ये जो ब्रैकेट है उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 9 इंटू 13 होता है 117 माइनस 9 3 जा 27y, नीचे 2 एज इट इज रहेगा, माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। अब यहां पर ये जो है 2 इसके साथ है, तो हम सपोज 10 अपॉन y के नीचे सपोज कर लेते हैं कि 1 है, तो अब हमको यहाँ पर क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस ब्रैकेट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10y को 2 से। सो इस ब्रैकेट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो एज इट इज रहेगा 117 माइनस 27y, ये माइनस साइन, 10y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20y अपॉन 2 1 जा 2 इज इक्वल टू माइनस 12, माइनस 27y माइनस 20y, ये जो इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 117 एज इट इज रहेगा माइनस 47y, और 2 को इधर लेके चल जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 12 इंटू 2 डिनोमिनेटर में है, जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में चल जाएंगे तो 12 इंटू आ गया। तब ये जो y वाला टर्म है इसको हम एज इट इज रखते हैं माइनस 47y इज इक्वल टू, और जो कांस्टेंट टर्म है इसको शिफ्ट कर देते हैं, 12 टू जा माइनस साइन 12 टू जा 24 हो गया। अब 117 को शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा माइनस 117, तो ये हो गया माइनस 47y इज इक्वल टू, अब 117 में 24 को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 141। अब देखिए दोनों साइड में माइनस का साइन है, सो माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं, क्या बचा 47y इज इक्वल टू 141। वैल्यू किसी फाइंड करना है, हमें y की फाइंड करना है, इट मींस यहाँ से 47 को भी हटाना होगा। सो 47 को हम राइट हैंड साइड में लेके चले जाते हैं तो ये कहाँ चले जाएगा, डिनोमिनेटर में चले जाएगा, डिनोमिनेटर में चले गया 47। सो 141 को अगर हम 47 से डिवाइड करते हैं तो ये होता है 3, ये आ जाएगा 3, मींस y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब ये जो y की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई, इसको यहाँ पर ये x में पुट कर देंगे। सो ये जो y की वैल्यू आ गई, इस y की वैल्यू को हमने यहाँ पर x में पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएंगी। सो ये हो जाएगा 13 माइनस 3 इंटू y की वैल्यू 3 है, सो ये 3 अपॉन क्या बन जाएगा 13 एज इट इज रहेगा, माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 2, 13 में से 9 माइनस किए तो ये हो जाएगा 4 4 अपॉन 2, और 4 को 2 से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। इट मींस x इज इक्वल टू कितना आ गया 2 और y इज इक्वल टू आ गया 3। ये हमारे पास वैल्यूज आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, x और y की वैल्यू आप जो इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन थी उस किसी भी एक इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे तो अगर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं इट मींस हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है।